आप जो है अगर कहीं पे सॉरी गिर गया। कितने लोग जो घूमने जाते हैं, कितने लोग नहाते नहीं है, कितने वाला ही यार हमेशा गिर ही रहा है यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये व्लॉग जो है थोड़ा सा हटके होने वाला है। आपको लग रहा होगा भाई आज जो है मैं ऐसे कैसे बैठ के कैसे शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल मतलब से जो है खड़े होकर ही शूट करती थी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। सो आज मैं आपको, आप थंबनेल देख ही चुके होंगे तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज के वीडियो जो है, नहीं तो व्लॉग जो है किस बारे में है। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भाई आप जो है अगर कहीं पे सॉरी गिर गया, अगर आप कहीं पे टूर पे नहीं तो कहीं यहाँ पे घूमने जा रहे हैं या वेकेशन मनाने जा रहे हैं तो कैसे पैकिंग करें। एंड मैं जो है पर्सनली अभी जा रही हूँ कहीं घूमने, तो मैं पैकिंग करने के बारे में सोच रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ। इससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेकेशन जा रहे हो, नहीं तो शॉर्ट टर्म वेकेशन जा रहे हो, नहीं तो कहीं पास में भी जा रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको रखनी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा, नहीं तो एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग जाए ना, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि अभी जो है कोविड का लॉकडाउन खुलने वाला है, बहुत लोग जो है घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो और एक बात है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको OTT प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट कॉन्टेंट के रिव्यूज़ एंड ब्लॉग्स हमेशा देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल में। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। सो ओके गाइज, तो मैं जो है एक्चुअली एक दिन के लिए जा रही हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेल आइकन को हिट कर लो। मैं जो है एक दिन के लिए ही जा रही हूँ। सो एक दिन के अंदर जो है मैं ये सिर्फ एक बैकपैक ही लेने वाली हूँ। सो इस बैकपैक में जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मुझे चाहिए। और सो मैं आपको तो दिखाऊंगी कि भाई मैं कैसे पैकिंग करती हूँ, ऊपर से आपको टिप्स भी दूंगी कि भाई आपको कैसे पैकिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, मस्ट हैव है वो भी मैं बताऊँगी। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ देखो, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और एक बात भी है, मैं किसी से ये देख के या हवा में बातें नहीं करने वाली, क्योंकि मैं जो है पिछले साल नहीं तो कभी अगर गई हूँ तो क्या क्या परेशानी हुई है, नहीं तो मेरे एक्सपीरियंस कैसा हुआ था वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो अब देखते हैं कि भाई मैं इस बैग में क्या क्या भर्ती करने वाली हूँ। तो मैं जो है एक ही दिन के ट्रिप के लिए जाने वाली हूँ। सो मैं जहाँ रहने भी वाली हूँ वो लोग जो है मतलब ओढ़ने के लिए चादर ये सब देने वाले। लेकिन क्या होता है ना, मैं जो है मतलब मैं सारी चीज़ें लेके चलती हूँ, और टॉयलेटरीज के एंड आई थिंक फेस वॉश ये सब कुछ भी मिलने वाला है ओयो में। सो मैं सोच रही हूँ कि वो सब मिले ना मिले, फॉर द सेफ हैंड जो है मैं सारी चीज़ें जो है मैं इसमें रखती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पाउच में जो है क्या है। सो ये पाउच जो है मेरे पूरे बैग में जाने वाला है। लेकिन बैग में जाने से पहले जो है इस पाउच में फिर से गिर गया यार ये बैग। सो इस पाउच में क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप लड़की हो, नहीं तो लड़के भी हो, तो आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए। सो पहले जो है मैं कैरी की हुई सैनिटाइज़र। सो ये छोटा सा सैनिटाइज़र जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप जीन्स पहन रहे हो, नहीं तो भी आप अगर लड़के भी हो तो आप उनके पॉकेट में अच्छे से फिट हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे सैनिटाइज़र अगर आपका ख़त्म भी हो जाता है ना, तो ऐसे बॉटल जो है आप रखा कीजिए, और उसमें अगर आप बड़ा बोतल का सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसमें रिफ़िल करके भी आप ले सकते हैं। सो बहुत हैंडी आता है। एंड यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ, यहाँ पे पॉन्ड्स BB क्रीम। यस गाइज, अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो तो पर्सनली मैं बोलूँ कि आप जो है ना मतलब ज़्यादा मेकअप की चीज़ें कैरी मत करो। इट्स माई मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई मैं ज़्यादा मेकअप नहीं कैरी करती हूँ। मैं जो है मतलब जो आपका स्किन केयर भी हो जाए, थोड़ा सा ग्लो भी दे दे। तो ये पॉन्ड्स BB क्रीम ऐसा टाइप का क्रीम है जो कि एक हल्का सा आपका जो नो मेकअप लुक जो होता है वैसा टाइप का टिंट देगा। सो आपका फेस एकदम से डल भी नहीं लगेगा, कि ऐसा नहीं लगेगा यार आपने भारी भरकम मेकअप किया है। तो ये वाला एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। CC क्रीम भी आप ले सकते हो, CC क्रीम भी मेरे पास है, लेकिन BB क्रीम इज़ वेरी मतलब मुझे अच्छा लगता है। और एक ये है लैक्मे CC कॉम्पैक्ट। तो मैं ये यूज़ क्यों करती हूँ, जब भी मैं अगर बाहर जाती हूँ, मैं सनस्क्रीन लगाई होंगी ना, तो इसमें मतलब 3-4 घंटे के बाद फिर से सनस्क्रीन रीअप्लाई करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है ना, आप जहाँ पे हो गए हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करो रीअप्लाई करो नो। सो इसीलिए मैं ये रखी हूँ SPF का। ये लैक्मे सन एक्सपर्ट है, हाँ आपको दिखा शायद। SPF 40 PA++ UVA UVB है। तो अगर आप टचअप करते मतलब
4-5 घंटे धूप में जा रहे हो एंड आपको तो कंटिन्यूसली सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा, तो आप हैंड में लगा सकते हो, लेकिन फेस में हमेशा तो नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि मेकअप अगर किए हो तो कुछ भी होगा, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करोगे ना, इसमें इस कॉम्पैक्ट में जो है एक अच्छा सा पफ आता है, वो वाला आप उसमें से ऐसे ऐसे सिर्फ प्रेस कर दोगे तो भी आपका एक टचअप जैसा हो जाएगा, टचअप का टचअप हो जाएगा, ऊपर से यहाँ पे सनस्क्रीन भी आपका लग जाएगा। और ये जो है टिश्यू है, सो ये 10 रुपये पड़ा मुझे एंड इसमें आई थिंक 4 या 6 या 7 टिश्यू है। तो आप अगर पूरे फैमिली जा रहे हैं या बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं तो आप एक बड़ा वाला टिश्यू भी पकड़ ले सकते हैं, लेकिन मैं जो एक दिन के लिए जा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इनफ है। एंड क्या होता है ना, हम लोग ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकते कहीं जा रहे हैं, तो अब क्या करते हैं हम, जिसमें मतलब जिस टॉवल से हम नहा के आते हैं उसी से फेस अगर धो लेंगे ना, तो भाई जम्स, ऑलरेडी पिंपल, ब्रेकआउट सब कुछ होने के चांसेस है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो मैं बोलूँगी भाई आप ऐसे थोड़ा सा खर्च करके जो है ऐसे टिश्यूज ले लिया करो, नैपकिन्स ले लिया करो, जो कि एक्चुअल में आप फेस मतलब डैप कर सकते हो। तो फेस अब अगर आपका पसीना भी आ रहा है तो उसे डैप कर सकते हो और फेंक सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैंडी आती है। आई नो थोड़े से खर्च तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगी भाई ऐसी चीज़ें अगर जा रहे हो तो इतने सारी चीज़ें कैरी करना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें हैंडी आती है। एक मेरा लिपस्टिक, हाँ मैं एक ही दिन के लिए जा रही हूँ तो जाते वक्त तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा झंझट होता है, क्या होता है कहीं लग जाएगा, मास्क में लग जाएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन जहाँ मैं जाऊँगी, मतलब जहाँ रुकूंगी नहीं तो कहीं घूमने जाऊँगी, तब तो मैं टचअप या कुछ भी लगाऊंगी ना। तो मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ तो ये एक ही लिपस्टिक है और ये जो है माई ग्लैम का है एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, रेड कलर का टाइप का लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगता है। तो आप इसे अगर बाय करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा माई ग्लैम के साइट में। एंड अगर आप पहली बार अगर परचेस करोगे ना तो आपको 99 रुपीज़ में भी मिलता है। तो मैं ऐसे में ही लाई थी, तो मैं ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फेसेस कैनेडा का जो है ये वाइप्स, वेट वाइप्स। तो वेट वाइप्स क्यों यूज़ होता है, अगर आप मतलब धूप में ज़रा घूम रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार कि भाई मेरे मुंह जो है जल रहा है, नहीं तो यार मेरे मुंह को जो है थोड़ा सा मतलब पोंछना पड़ेगा, नहीं तो धोना पड़ेगा, तो आप अगर आपके पास जो पानी वहाँ पे मतलब एक्सेसिबल नहीं है, नहीं तो पानी नहीं है, तो आप ऐसे टिश्यूज़ को जो हैंडी रख सकते हो और मुंह को पोंछ सकते हो। तो डर्ट भी आप जब पोंछोगे ना, ये वेट वाइप्स होता है, गीला होता है, तो आप जब ऐसे पोंछोगे ना तब आपको देखना आपके स्किन की जो थोड़े थोड़े गंदगी है वो दिखेगी, थोड़ी ब्राउन, नहीं तो थोड़ा सा ऐसा टाइप का दिखेगा, तो पूरा वाइट वेट वाइप्स होता है। सो मैं ये फेसेस कैनेडा का आता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है गाइज, क्योंकि हाँ ये 99 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है। तो मैं बोलूँगी आप हिमालय का जो होता है ना, मुझे हिमालय का नहीं मिला, हिमालय का जो आता है ना वो 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ के अंदर आ जाता है, तो वो वाला आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, काम वही करता है यार। ये फेसेस कैनेडा ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा ब्रांड का है, तो इसीलिए ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, अदरवाइज़ इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बोलूँगी भाई आप जो है वेट वाइप्स रखो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हैंडी आता है। मैं धूप में या कहीं पे भी घूमूंगी, मतलब मुझे अभी तो मतलब विंटर सीजन चल रहा है, इतना ज़्यादा धूप भी अच्छा लग रहा है नो, लेकिन माय गॉड समर सीजन आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अगर घूमने जाओगे तो कहीं। सो नेक्स्ट है ये टैल्कम पाउडर। अगर आपको पता ही होगा कि भाई मैं जो है अभी भी टैल्कम पाउडर लगा के ही बैठी हूँ, तो टैल्कम पाउडर भी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका मतलब पूरे स्किन को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब डल डल लग रहा है तो भी अपलिफ्ट कर देता है। तो मैं बोलूँगी टैल्कम पाउडर भी रखो। आई नो आजकल टैल्कम पाउडर इतना ज़्यादा कोई नहीं लगाता, मतलब अंकल आंटी लगाते, लेकिन मैं बोलूँगी ऐसा रखो यार, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। और इतना छोटा बॉटल इनफ है, अगर आप 10-15 दिन के छुट्टियों में कहीं जा रहे हो ना, पूरी फैमिली भी जा रहे हो, मतलब 4 जन 5 जन, तो ये बहुत इनफ है। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सस्ते में मिल जाता है, 10 रुपये का है। सो ये भी रखा करो। एंड अगर आप वो टचअप वचअप मतलब कुछ मेकअप वेकअप नहीं करते तो ये वाला तो मस्ट हैव है। सो नेक्स्ट है ये परफ्यूम। यस गाइज, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो एंड वहाँ पे कितने लोग जो घूमने जाते हैं, कितने लोग नहाते नहीं है, कितने लोग नहाते भी है तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, नहीं तो पसीने की वजह से जो है अलग स्मेल आती है, जो कि अच्छा नहीं लगता बगल वाले को, नहीं तो आपको खुद को भी। तो परफ्यूम हमेशा हैंडी रखो, भले पूरे बॉडी में। मैं तो पर्सनली मैं बोलती हूँ मैं कभी परफ्यूम नहीं लगाती गाइस, मैं बाहर जाऊँ भी तो परफ्यूम नहीं लगाती। मैं आई थिंक जो व्लॉग देखा ना आपने मेरी दोस्त की शादी होने वाली, उस वाले जो वीडियोस में उस दिन जो है मैंने परफ्यूम लगाया था, लेकिन उसके अलावा कभी नहीं लगाया। लेकिन मैं जो अभी जाने वाली हूँ तो मैं सोचूं कि यार एक परफ्यूम ले ही लेती हूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर में कहीं घूमने भी जाऊँगी तो वो कपड़े के ऊपर डालने के लिए काम आएगा। तो मैं बोलूँगी आप कपड़े के ऊपर ही डालो, ये बॉडी अंडर आर्म्स में मत डालो, क्योंकि ब्लैक होने के चांसेस होते हैं और वो भी ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है।
इसीलिए मैं बोलूँगी भाई ऐसे छोटे छोटे परफ्यूम भी रखा करो यार। आप रखोगे तो आपके साथ कोई जा रहा है तो उसको भी काम आ जाएगा, आपको भी काम आ जाएगा। एंड कभी कभी बहुत दिन, मतलब पूरा दिन अगर घूम रहे हो 10-12 घंटे हो गए तो भी आप मतलब अपने पर्स में जो है ऐसे रख सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैंडी आएगा। तो ये है मेरा हेयर बैंड। अगर आपने देखा होगा पिछले साल मैं पूरी गई थी, हाँ पूरी गई थी यार। हेड बैंड मैंने लगाया था, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही सस्ते में मिल गया था मुझे लोकल मार्केट में, 40 रुपये आई थिंक। सो मैं ये वाला लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें कोई पता है आपको यहाँ से कांटे कांटे जो होते हैं ना वो भी नहीं है। तो अगर आप लड़की हो, अगर आपको मतलब कुछ ज़्यादा हेयर वेयर का करने का मतलब, वैसे भी मेरे जैसे पतले वाले हैं और आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो ऑयलिंग भी की हो ना तो सिर्फ ऐसे नॉर्मली ऐसे लगा दोगे ना तो देखो एकदम से आपका लुक जो अपलिफ्ट हो जाता है, एक गर्ली टाइप का लुक आ जाता है। तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है पर्सनली, तो आप ज़रूर ये कैरी कीजिएगा अगर आप लड़की हो तो। एंड और एक जो है मैं चीज़ें रखती हूँ वो है फेस रेजर। यस, आप अगर देख रहे होगे यहाँ मेरे मूंछ आ जाते हैं और यहाँ पे जो है पीच फस जैसे आ जाते हैं। पीच फस तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हेयर ज़्यादा आ जाते हैं। और आपको तो पता है शेविंग आज किए ना 2 दिन के बाद आ जाते हैं। अगर आप कहीं पे किसी के साथ मतलब डेट पे जा रहे हो, नहीं तो मैं बोल रही हूँ किसी दोस्त के साथ मिलने जा रहे हो, नहीं तो किसी के इम्प्रेस करने भी जा रहे हो, तो क्या होगा ना यहाँ पे अगर मूंछ वूछ ये सब दिखे ना, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब आपको नोटिस करता है तो वो भाई उसका इंप्रेशन तो हो गया कल्याण भाई। तो मैं क्या करती थी, मैं पहले कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मैं जो है कम्प्लीटली टॉम बॉय हूँ। अभी भी मुझे ज़्यादा मतलब मैं कॉन्शियस इतनी नहीं हूँ क्योंकि मैं विदाउट आईब्रो किए हुई चली गई थी मेरे दोस्त की शादी में। लेकिन क्या होता है ना यार, अभी जो है करना पड़ता है। एंड पता नहीं यार लोगों के इन्फ्लुएंस में आके भी मैं क्या क्या करने लगी हूँ। सो ऐसे टाइप के रेज़र भी आप ज़रूर हैंडी रखिएगा। सॉरी ऐसे, हाँ दिख रहा है ना, हाँ ऐसे टाइप के। ये कैप के साथ भी आता है। मैं आई थिंक नायका से खरीदी थी, ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता था तब, जो 3-4 साल पहले खरीदी थी। अभी जो बहुत सस्ते में मिल जाएगा 150 में आपको 3 मिल जाएगा लोकल मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा सस्ते भी है। सो अब नेक्स्ट है, ये है फेस वॉश। तो ये हिमालय का दिख रहा है आई थिंक, हाँ हिमालय का फेस वॉश है। बहुत छोटा सा फेस वॉश है, आई थिंक 10 रुपये या 15 रुपये लिया था यार। हाँ 15 रुपये वाला ये फेस वॉश है। तो ये भी आप प्लीज़ ज़रूर रखिए अपने साथ। 10 दिन या 11 दिन की 12 दिन के ट्रिप में जा रहे हैं, ये मोर देन इनफ है। आपका थोड़ा सा में भी काम चल जाएगा। एंड फेस वॉश तो भाई सबको चाहिए, लड़का हो लड़की हो। एंड ये प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश है, आई थिंक ये सबको सूट कर जाता है। हाँ मैं तो बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं होममेड का रेडीमेड फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। सो वो मैं अभी मतलब ये बहुत ज़्यादा हैंडी आता है अगर आप कहीं ट्रैवल जाते हैं। बहुत छोटा सा है, आपके वैनिटी में भी आ जाएगा, आपके पर्स में भी आ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो अब बात करते हैं हम ये मस्कारे की। तो आप बोल रहे होगे भाई यार ये लड़की तो बोल रही थी मेकअप कैरी मत करो। आई नो, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको मतलब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गए भाई नहीं मुझे तो मेकअप मतलब मस्कारा लगाना ही है, आईलाइनर लगाना ही है, तो आप कैरी कर सकते हो। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। मैं बोलूँगी इतना ज़्यादा कैरी मत करो। एंड मैं ज़्यादा धूप में अगर घूम रही, मैं बोल रही हूँ ना अभी विंटर है तो इतना ज़्यादा समर नहीं, तो मतलब वैसे पसीना आएगा बह जाएगा, वैसा कोई मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नहीं तो ऐसा कोई चांस नहीं होने वाला। सो इसीलिए मैं जो है मस्कारा लेने वाली हूँ। देखती हूँ लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी, डिपेंड करता है मूड के ऊपर, याद भी आता है या नहीं आता। सो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कैरी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ दिखा दी क्योंकि मैं जो है ले रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ नेल फाइनर। सो अगर आपको लग रहा होगा यार ये नेल फाइनर क्यों रखी हूँ, क्योंकि भाई मेरे जो नाखून है ना कभी भी टूट जाएंगे। मतलब आप अगर जा रहे हो कहीं पे तो यहाँ से ऐसे क्रैक हो जाते हैं, तो मैं नेल कटर और नेल फाइनर रखती हूँ। नेल कटर करने के बाद जो है पूरा ऐसा नोकीला जैसा हो जाता है, कैसे हो जाता है ना, सो उसको मैं पूरा साइज़ करने के लिए जो है नेल फाइनर रखती हूँ। एंड आपको मैं बता देती हूँ एक बात, मैं जो है जब फ्लाइट में गई हूँ ना नेल फाइनर रखी हूँ। हमेशा उनकी चेकिंग में आता है, बोलते कि क्या कुछ चाकू छुरी कुछ ऐसा रखे हो क्या, प्लीज़ दिखाओ। तो मैं जब भी निकाल के देखती हूँ तो वो बोलते हैं अच्छा ये नेल फाइनर है, लेकिन इसका शक्ल मतलब एक दिखने में ऐसे चाकू जैसा है ना, तो उनको थोड़ा सा दिखता है। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप मतलब फ्लाइट में जा रहे हो ना तो आप इस चीज़ को ना ही लो। एंड अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ऐसी जगह पे रखो ना जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर बैग में निकला तो आप जान जाओगे भाई यहाँ पे है, मैं दिखा दूंगा, तो वैसे ही आप एक्सेसिबल रखो। तो अपने हैंड बैग में रखना, वो बहुत ज़्यादा। ये है आईलाइनर, ये मार्स का आईलाइनर है, बड़े सस्ते वाले हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। ये पेन आईलाइनर में आता है,
लिटरली मेरे आईलाइनर होते ही नहीं, अभी भी नहीं हो पाते। सो मैं जो है इसे क्यों कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है थोड़ा मतलब जब जहाँ जाऊँगी, थोड़ा सा एक घूमने जाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा फेस तो अच्छा दिखना चाहिए ना, तो मेरा मन कर रहा है यार आईलाइनर लगाऊं, तो इसीलिए मैं कैरी कर रही हूँ। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ अ वेरी ऑप्शनल थिंग, क्योंकि ये जो है मैं आपको बोल देती हूँ कि मेकअप की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग जो है क्या किया करो ना, सिर्फ लिपस्टिक कैरी किया करो, सनस्क्रीन कैरी किया करो। सनस्क्रीन जो है इसमें नहीं है, वो एक्चुअली वहाँ पे है, क्योंकि मैं जो कल लगा के जाने वाली हूँ, तो इसीलिए सनस्क्रीन जो है वहीं पे रखा है। सो मैं आपको वही बोलूँगी कि सनस्क्रीन जो है ना वो मस्ट है, लिपस्टिक एक मस्ट है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हैट भी आप रख सकते हो। ये तो वो बैग में आ जाएगा, ये पाउच में नहीं आएगा, लेकिन छोटा सा सनस्क्रीन भी मिलता है आजकल पर्पल में, नायका में, आई थिंक नायका में मिलता है, नहीं मिलता मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पर्पल में आई थिंक मिल जाता है। तो आप नहीं तो एक बड़ा ट्यूब भी खरीद लो यार, हाथ पैर सब में लगाना पड़ेगा ना, तो सनस्क्रीन आप प्लीज़ मस्ट मतलब ज़रूर रखिए, मैं ये बोलूँगी। और ये वाला ऑप्शन एंड यहाँ पे एक नेल कटर रखी हूँ, जैसे मैंने बोला ना कभी भी मेरा नाखून कहीं पे भी लग के उखड़ सकता है, तो इसी की वजह से काट लेती हूँ। और ये भी एक ऑप्शनल, आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग वेकेशन पे जा रहे हैं तो कभी कभार ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो मैं बोलूँगी रख ही लो। तो गाइज ये बैग में जो है मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप कोई भी मतलब कौन सी मतलब कॉस्मेटिक की चीज़ें, नहीं तो आप स्किन केयर की, हेयर केयर की, टॉयलेटरीज की कोई चीज़ें रख रहे हैं, तो आप ऐसे सॉफ्ट वाले बैग मतलब जो फोल्डेबल ऐसे हो जाते हैं ना, श्रिंक हो जाते हैं, ऐसे टाइप के बैग्स में ही रखो। क्योंकि मैं पर्सनली बोलती हूँ, मैं क्या करती थी ना आगे पहले, प्लास्टिक के बैग, नहीं तो वो जो कार्डबोर्ड मिलता है ना, जो पर्पल वाले, नहीं तो फ्लिपकार्ट वाले जो डिलीवर करते हैं उसमें आता है, उसमें मैं रख के एक बार ली थी। क्या हुआ, मेरा बैग जो है बिल्कुल फुल नहीं हुआ था, मेरा मतलब 3-4 जोड़ी कपड़े एंड मेरी मम्मी के 3-4 कपड़े, मतलब पिछले साल की बात कर रही हूँ जब मैं गई थी। एंड क्या और उसके बाद जो है ये इतने बड़े बड़े जो कार्टून होते हैं ना जो आते हैं, मैंने बोला उसमें मैंने सारे मेकअप एंड सारे स्किन केयर की चीज़ें रख दी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत भारी भी हो जाएगा, ऊपर से जो है क्या होगा वो आप जितना चाहे एडजस्ट कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप ऐसे टाइप के ऐसे छोटे छोटे पाउच, इससे छोटे पाउच भी लेके उसमें टॉयलेटरीज के सामान रखना, और उसमें लेबल भी लगा सकते हो। अगर आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा बड़े फैमिली वाले जा रहे हो, तो आप ऐसे लेबल भी लगा दीजिएगा, नहीं तो लिख दीजिएगा टॉयलेट आइटम्स है। उसके बाद और एक स्किन केयर की चीज़ें हैं, तो उसमें स्किन केयर नहीं तो मेकअप की चीज़ें एक ही पाउच में रखिएगा। तो डिफरेंट ऐसे पाउच कर दीजिएगा, जिसमें कि आप ब्रश, टूथब्रश, जैसे मैंने बोला टॉयलेटरीज एंड टूथब्रश, मेकअप, सारे अलग अलग एक पाउच में रखिएगा, नहीं तो ऐसे पाउच में रखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके। और ये पाउच जो है एक ऐसी जगह, मतलब जो अगर आप ट्रॉली में ले रहे हो, बड़े बड़े ट्रॉली में, तो ऐसी जगह रखिएगा जिससे कि आप खोलते खोलते ही ना आपको मिल जाएगा, मतलब सबसे ऊपर ये रखिएगा। क्योंकि नीचे क्या होता था ना, मैं आपको बताती हूँ, पहले क्या होता था, मैं जब पैकिंग की थी आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले कहीं गए थे हम लोग, हाँ बिहार या कहीं जाने वाले थे, तो क्या किए थे ना हम लोग, पैकिंग करते टाइम जो पहले सारे मैंने चीज़ें रख दी थी। उसके बाद जिस दिन जाने वाली थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद है कि अरे भाई मुझे यूज़ करने हैं, और वो बैग में सारे के सारे कपड़े मुझे निकालने पड़े। तो मैं बोलूँगी आप ये सारी चीज़ें जिस दिन आप जाने वाले हो ना, उसी दिन पहले से ही सब कुछ रेडी होकर मतलब जिस दिन जाओगे बहुत जल्दी उठ जाओ, या तो बहुत जल्दी सारे काम खत्म कर दो, एंड सारे चीज़ें जो है मतलब जो एसेंशियल चीज़ें उसी दिन ही रखो, क्योंकि आपको रेगुलरली लगाना है या कुछ करना है, तो वो उस टाइम नहीं मिलेगा। फिर से आप रखोगे, फिर से सारे के सारे जो स्टैक किए होगे कपड़े वो निकालोगे, तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी भाई ऐसे चीज़ें मत किया करो, एंड वो एंड में ही रखा करो, ताकि आप जब भी बैग भी निकालो ना, तो वहाँ तब आपको ब्रश, टॉयलेटरीज वाली चीज़ें, नहीं तो स्किन केयर, मेकअप वाली चीज़ें पहले मिल जाए, और कपड़े जो है वो तो आप निकाल ही सकते हो, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द होल स्टैक्ड क्लोथ्स यू कैन जस्ट कीप द मतलब ऐसे टाइप के जो पाउचेस है वो वहाँ रख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक बात मैं बोलती हूँ, जो शूज़ आप लोगे ना, तो वो जो है आप ना ऐसे पॉलिथीन में, नहीं तो जिपलॉक बैग में लीजिएगा। तो जिपलॉक बैग एक्चुअली यहाँ मैं दिखाना भूल गई, जिपलॉक बैग जो है बहुत इजीली मिल जाता है बहुत सारे जगहों में। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, आई थिंक ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहते, तो अगर आप अर्बैनिक से शॉपिंग किए हो, तो आपको जिपलॉक बैग आराम से बहुत अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। मैं तो बहुत सारे शॉपिंग की हूँ अर्बैनिक से, तो जब उसमें जो क्लॉथ्स आते थे ना, जो प्रोडक्ट आते थे, वो बहुत अच्छे से मतलब जिप में एकदम से टाइट होके आते थे, तो वो वाले जिप में रखी हुई हूँ जिपलॉक बैग, ताकि वो जो है मतलब आप रखोगे तो मतलब आप एक्स्ट्रा बहुत सारे जिपलॉक बैग, नहीं तो ऐसे पॉलिथीन्स, नहीं तो जरी वाले बैग जो है प्लीज़ रखा करो। क्योंकि अगर आप जिस दिन आ रहे होगे फ्लाइट में
नहीं तो जिस दिन आप कपड़े नहीं धो पाओगे तो वो उससे सेपरेट करके रखोगे, भाई नहीं ये सारे कपड़े धुलने वाले हैं तो उसमें रखिएगा। नहीं तो कितने गीले कपड़े भी आपको कैरी करने पड़ेंगे, तो वैसे टाइप के जिप लॉक बैग, नहीं तो ऐसे जरी वाले जो पॉलिथीन वाले बैग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। वो आप क्या करोगे, उसके अंदर रख के और भी बाकी कपड़ों के साथ अगर रखोगे तो सारे कपड़े गंदे गीले नहीं होंगे एंड आपका काम भी हो जाएगा। तो वो वाले काम हम लोग हमेशा करते हैं, आई थिंक बहुत लोग करते ही होंगे, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि बहुत सारी बातें बोल रही हूँ तो बता दिया मैंने। दूसरी बात यह है कि बड़े बैग में जो है अगर आप शूज़ ले रहे हो ना तो शूज़ भी जो है वो जिपलॉक बैग में ही रखो, वो कार्डबोर्ड वाले जो उसके कवर होते हैं उसमें मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। एंड मैं और एक बात भी बोल दी हूँ, अगर शूज़ की बात कर ही रही हूँ तो आप जो है अगर लड़के हो तो आप सैंडल्स नहीं तो फ्लैट्स पहनिए, एंड अगर नहीं तो शूज़, सॉरी कैजुअल शूज़ नहीं तो सैंडल्स पहनिए। एंड अगर लड़की हो तो आप फ्लिप फ्लॉप पहन सकते हो, नॉर्मल सैंडल पहन सकते हो जो कि फ्लैट वाले सैंडल होते हैं, नहीं तो आप स्नीकर्स कैरी करो, हील्स कैरी मत करो। मैं ऐसा प्रिफर करती हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हील सिर्फ आप फोटो क्लिक करते टाइम ही पहन सकते हो, ज़्यादा अगर चलना होता है नहीं तो ज़्यादा भागना होता है, क्योंकि क्या होता है मैं सोचती हूँ कि यार अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो क्या होता है ना, हील ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, नहीं तो हील जो है पहनने के बाद कितना का एडियो में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसे कैजुअल शूज़ नहीं तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स कैरी कर लो जो कि आप पहन के कहीं पे भी घूम सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कहीं पे जा रहे हो घूमने तो आप नहीं मतलब आइडिया नहीं कर सकते ना कि भाई यहाँ पे चलना नहीं पड़ेगा, वहाँ चलना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं पहाड़ वहाड़ में कहीं ऊंचाइयों पे चलना पड़ेगा तो हील का तो भाई अगर पहने होगे तो हो जाएगा कल्याण आपके पैर का। तो मैं बोलूँगी हील प्लीज़ प्रेफर मत करो। एंड और भी एक बात है मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग एग्री करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलूँगी कि भाई आप जो है ज़्यादा ट्रेंड से मतलब ट्रेंड के साथ मत जाओ। यस, ट्रेंड के साथ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान मतलब बोल रहा है कि ये ड्रेस के साथ ऐसे टाइप की चप्पल पहनना चाहिए, ये ड्रेस के साथ ऐसे चप्पल पहनना चाहिए, मैं बोलूँगी आप अगर बेलीज कैरी करते हो तो वो भी सबके साथ चल जाएगा, जो स्नीकर कैरी कर सकते हो तो ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाएगा। तो मैं बोलूँगी ऐसे टाइप के चीज़ें फॉलो मत करो जो आपके चीज़ मतलब आपको डिस्कम्फर्ट दे, आपको कंफर्टेबल फील ना कराए, आपको जो है बहुत ज़्यादा खर्चा कराए। मैं ऐसी चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ जो कि एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा काम मतलब हेल्पफुल हो। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप घूमने जा रहे हो ना तो स्नीकर्स ही कैरी करो। क्यों होता है ना, बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं इस ड्रेस के साथ तो फ्लैट्स ही अच्छे लगेंगे, इस ड्रेस के साथ तो बेलीज अच्छे लगेंगे, इस ड्रेस के साथ जूती अच्छे लगेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर आपको एक ही जोड़ी की चप्पल लेने ना, एक अच्छा वाला चप्पल खरीद लो आप जाने से पहले। बाटा एंड वो बहुत स्टडी होते हैं, कितना भी चलो यार वो मतलब टूटने वाले नहीं है, चप्पल तो बिल्कुल टूटेगा नहीं। हाँ कलर थोड़ा डल हो सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होता है। सो वैसे टाइप के चप्पल खरीद लो, फ्लिप फ्लॉप आराम से कहीं पे भी जाके मतलब पहन सकते हो। और एक बात है गाइज, अगर आप ऐसे बैकपैक ले रहे हो नहीं तो एक हैंड बैग ले रहे हो ना, तो मैं बोलूँगी प्रेफर करूँगी एक बड़ा वाला ही, यार हमेशा गिर ही रहा है यार, हमेशा बड़ा वाला ही एक हैंड बैग या बैकपैक लो, क्योंकि उसमें जो है आपके अगर आप लड़की हो तो आपको तो भाई अंडरवियर रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैंटी लाइनर रखना पड़ेगा, सैनिटरी नैपकिन्स रखना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसे आपके बैकपैक्स ही कैरी करो, ज़्यादा छोटे वाले जो है बैग्स प्रेफर मतलब मत लो, नहीं तो हैंड बैग कैरी कर लो जो कि ऐसे हैंडल करके जा सकते हो ऑलमोस्ट सारे आउटफिट के साथ। वैसे है जो स्लिंग बैग्स नहीं तो जो स्लिंग बैग्स, हाँ स्लिंग बैग भी हो सकता है, वो हैंड बैग जो है चल जाता है। सो उसमें जो है आप प्लीज़ पैंटी लाइनर कैरी करो एंड अंडरवियर कैरी करो, एक्स्ट्रा अंडरवियर कैरी तो करो ही करो। एंड और एक बात है जो मैं बोलूँगी हैंकी भी कैरी करो, मैं बताना भूल गई थी आपको। और उसमें जो है हेयर सीरम भी कैरी ज़रूर कीजिएगा, मैं हेयर सीरम वहाँ पे लगाने वाली हूँ इसलिए मैं रखी नहीं हूँ। एंड एसेंशियल मेडिसिन भी कैरी करो जो कि आपको लगता है भाई जाते वक्त जो आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे चीज़ें ज़्यादा मेडिसिन जो है मेन बैग में रखिएगा, लेकिन जो चाहिए होगा वो रखिएगा अपने पास। एंड जो हेयर कॉम करने के लिए है जो वो कंघी होता है वो तो रखिएगा ही रखिएगा। सनग्लास रखना मस्ट है, क्योंकि कोई भी कहाँ किसी भी जगह जा जाओ कहीं ना कहीं तो सनलाइट होगा ही। सो वहाँ पे सनग्लास मस्ट रखो, क्योंकि नहीं तो डार्क सर्कल पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अच्छा सनग्लास आप खरीद सकते तो खरीद लो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बजट इतना नहीं तो आजकल सस्ते में भी सनग्लास मिल जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन नहीं देता, मुझे जितना पता है। एंड और एक है पर्स, यस सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जो पर्स है वो भी अपने बैकपैक में नहीं तो अपने पर्स में जो हैंड बैग में जो है कैरी कीजिएगा। सो और एक बात है, जाने से पहले अपने घर छोड़ने से पहले या ट्रैवल करने से पहले एक बार
चेक ज़रूर कर लीजिए कि सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। सो वो भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप हैंड बैग में रख सकते हैं। और अभी बता देती हूँ कि मेन बैग में आप और क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला था शूज़ रख सकते हैं। के बारे में एक बात बोल देती हूँ, मैं बोल दूंगी कि कपड़ों को ज़्यादा फोल्ड करके मत रखिएगा। इस मतलब जो हम लोग देखते हैं ना 5 मिनट हैक, 10 मिनट का क्राफ्ट, वो जो दिखाते हैं कि ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया, इतना छोटा, इतना बड़ा सा ड्रेस, नहीं तो एक शॉर्ट हो गया, इतने छोटे में रह गया। वैसा एक्चुअल में वो ज़्यादा भी काम के हैक्स नहीं है। मैं लिटरली बोल दूँ, क्योंकि वैसे वाले वीडियोज़ जो 5-7 साल पहले बने हैं और वैसे टाइप की वीडियोज़ जो है मैंने ट्राई भी किया था। कोई भी जो चीज़ें अच्छे से फोल्ड नहीं हुई, ऊपर से जो मेरे ड्रेसेस थे उसमें क्रीज आ गए। मतलब ऐसा लगा कि यार किसी ने यूज़ करके पहन के छोड़ दिया है, कुछ आयरन नहीं किया, कोई प्रेस नहीं किया, वैसा लगा है। और वैसा तो लगता ही है, ऊपर से ज़्यादा स्पेस भी ले लेता है। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप ड्रेस कैरी करना चाहते हो ना, तो मैं बोलूँगी कि भाई आप ऐसा कैरी कर लो कि अगर आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो ना, जिस दिन जा रहे हो, जिस दिन आ रहे हो, उसी दिन एक ही ड्रेस पहन लेना। ऊपर से जो है आप धो भी नहीं पाओगे ना वहाँ पे इतने सारे ड्रेसेस। तो मैं बोलूँगी आप सबसे बेस्ट है हल्के फुल्के ड्रेस खरीदो, नहीं तो लेके जाओ। हल्के फुल्के मतलब जीन्स एंड मतलब ट्राउज़र वाले जो डेनिम वाले शॉर्ट्स होते हैं, नहीं तो डेनिम वाले शॉर्ट्स तो भी चल जाएंगे, डेनिम वाले ट्राउज़र होते हैं वो प्लीज़ मत कैरी करो, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। एंड समर में अगर आप कहीं जा रहे हो ना, तो वहाँ पे तो भाई आपके कल्याण हो जाने वाला है, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा अगर आप डेनिम वाले कोई चीज़ें पहनोगे। तो मैं बोलूँगी भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसेस कैरी करो। नहीं तो आप लड़की अगर हो तो पलाजो कैरी कर सकते हो। एंड नॉर्मल वाले जो नॉर्मल ड्रेस होते हैं नी लेंथ वाले, नहीं तो उससे भी फ्लोर लेंथ वाले, नहीं तो मिडी मैक्सी वैसे टाइप के ड्रेस पहन सकते हो। और वो भी बहुत ही मतलब अगर समर सीजन में जरूरत तो कॉटन रेयॉन, जो कि आपको कंफर्टेबल फील हो, जो आपको इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, वैसे टाइप का आप ऑप्ट कर सकते हो। मैं वैसे ही बोलूँगी। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आप कुछ बॉटम भी कैरी कर रहे हो ना, तो वो कॉटन के या और कोई मटेरियल के कैरी करना। डेनिम जो है वो समर सीजन में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। तो मैं अगर विंटर में जा रहे हो तो कैरी कर सकते हो। और अगर विंटर में जा भी रहे हो तो कैसे कैरी करोगे पता है, कोई भी ट्राउज़र अगर डेनिम हो या नॉर्मल ट्राउज़र भी हो, तो उसके साथ जो है मैचिंग कर करके 3 या 4 टॉप्स रख लो। ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा जो लोग नोटिस करते हैं ना, वो जीन्स के ऊपर नोटिस नहीं करते, वो टॉप्स के ऊपर करते। तो आपका अपर पोर्शन जो है बहुत लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो आपको अगर देखेंगे भाई, आप ऑब्वियसली हम लोग भी कोई भी ज़्यादा ड्रेसेस को रिपीट नहीं करना चाहता। आप क्या कर सकते हो, एक जीन्स के साथ 4 टॉप रख लो। तो क्या करोगे ना, एक दिन वही जीन्स के साथ वही अलग टॉप पैर करके पहनोगे, तो आपको लगेगा अच्छा भाई ये अलग ड्रेस पहनी, अलग ड्रेस पहनी, ऐसा आपको फील होगा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि भाई वैसे टाइप की चीज़ें जो हैं मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम के आते हैं। मैं वैसे ही की थी बहुत सारे, बचपन से जो है मैं बहुत सारे ड्रेसेस जो ऐसे ही कैरी करती थी। क्योंकि बहुत अगर आप ऐसे सारी चीज़ें अगर 10 दिन 12 दिन के मतलब जा रहे हो कहीं अगर घूमने, तो हर दिन नए नए ड्रेस खरीदना, हर मतलब अब अगर आप जा रहे हो तो 10-15 हज़ार की शॉपिंग तो ऑलरेडी नहीं कर सकते ना, क्योंकि घूमने जा रहे हो वहाँ पे पैसे खर्च होंगे। तो मैं बोलती हूँ भाई सस्ते में, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, तो बहुत सारे सस्ते में भी ऐसे ड्रेसेस आ गए हैं जो आप एक बार पहन सकते हो, उसके बाद घर में भी आके पहन सकते हो। तो वैसे टाइप की चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो आप, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताना भूल गई कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप ऐसे स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हो। सो देखिए, ये स्लिंग बैग जो है ना लड़कियों के लिए, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा स्टडी टाइप का है, थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन अगर आप चाहो तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो शोल्डर बैग नहीं यार, हाँ सॉरी, हैंड बैग तो वो आते ही है। यहाँ पे वेस्ट बैग आता है जो पहनते हैं ड्रेसेस के साथ, जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ, वो अच्छा लगता है। लड़के भी आजकल लगाते हैं, वो भी अच्छा। लड़के का तो सबसे अच्छा है यार, वॉलेट में रख दो, पैंट में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वैसा टाइप का कैरी कर सकते हो आप। तो मैं बोलूँगी एक स्लिंग कैरी करो ही करो, नहीं तो एक छोटा नॉर्मल जो जैसे बैकपैक होता है ना, जो स्लिंग भी हो जाता है एंड बैकपैक भी हो जाता है, वैसे टाइप की चीज़ें भी कैरी करो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड वेस्ट बैग में जो है वो कम चीज़ें आएंगी। तो वेस्ट बैग सिर्फ स्टाइल के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे बैग, ये तो बहुत छोटा है, सिर्फ स्टाइल के लिए अच्छा लग रहा है, क्लासी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा वाला अगर बैग करोगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं बोलूँगी भाई वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है, वो वाली चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो। मैं ऐसे टाइप की जो मतलब स्लिंग बैग सिर्फ नाम के लिए रखी हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। सो मैं वही बोलना चाहती थी आपसे। और एक बात है, एक फ्लिप फ्लॉप कैरी करो, जो कि आप बाथरूम जाने के लिए पहन सकते हो, कर सकते हो। आप ऐसे बैग्स में मतलब ऐसे बैग्स में जो है मॉइस्चराइज़र भी रख सकते हो,
सो अगेन मैं बोलती हूँ मॉइस्चराइज़र ऐसे कोई बड़ा वाला बॉटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पॉन्ड्स का इतना छोटा छोटा आता है ना क्रीम वाला, वैसे वाली चीज़ जो बड़े बड़े ऐसे राउंड कलर के डिब्बे होते हैं उसमें भी आप करके ऐसे बॉडी लोशन लगा सकते हो। उसमें थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा के पूरे बॉडी में लगा लेना जहाँ घूमने जा रहे हो, वो भी बहुत अच्छा हैंडी आएगा। मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। और एक बात है गाइज, आप जो अगर ड्रेसेस की बात हो ही रही है तो मैं बोल दूँ ड्रेसेस में जो है आप वाइब्रेंट कलर्स ऐड करो। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, अगर आप कहीं पे मतलब विंटर में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी थोड़ा डल होता है, तो आप अगर खिले खिले रंग वाले कपड़े पहनोगे तो वहाँ पे भी देखने में अच्छा लगेगा। एंड अगर समर में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी खिले खिले कपड़े पहनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे वाइब्रेंट कलर्स के ड्रेसेस ज़रूर पहनिएगा। ये जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड और एक बात है, अगर मेंस के बारे में बोल ही रही हूँ तो उनको बोल देती हूँ कि भाई उनको जो है मतलब एक्चुअल में उनको भी ज़्यादा ट्राउज़र मतलब इतने सारे ट्राउज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 ट्राउज़र लेके 4-5-6-7 शर्ट्स ले सकते हैं, 2 टी शर्ट्स ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। एंड पर्सनली मैं बोलूँ कॉटन के टी शर्ट्स नहीं तो कॉटन के शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वही आप पहनिएगा। कहीं पे अगर विंटर में जा रहे हैं तो भाई स्वेट शर्ट पहन सकते हैं। अदरवाइज़ स्वेट शर्ट क्या होता है ना, थोड़ा भारी हो जाता है बैग में ना, सारे मतलब प्रेफर नहीं करते, आप पहन के जा सकते हो। और एक बात भी है गाइज, यहाँ पे स्टोल मतलब एक कपड़ा जो कि आप धूप से बचा सकते हो, वो कवर करने के लिए आपके हेड एंड फेस को वो कैरी कर सकते हो। नहीं तो हैट, ये दोनों कैरी कर सकते हो। लड़के हैट कैरी कर सकते हैं, लड़कियां भी हैट कैरी कर सकती हैं, स्टोल भी कैरी कर सकती हैं। वो सारी चीज़ें एक्चुअल में लड़कियों का मस्ट हैव है, मैं ऐड करना भूल गई थी, वो भी वहाँ पर ही पड़ा है यार। कल ही मैं लेके जाऊँगी क्योंकि आज भी मुझे कुछ काम है, कहीं जाना पड़ेगा, इसी की वजह से मैं अभी दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टोल एंड हैट जो है, स्टोल मतलब कपड़ा होता है जो बांधने का, वो वाला, एंड हैट ज़रूर रखिएगा आप। अगर विंटर में जा रहे हो तो भाई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी विंटर में भी कहीं ना कहीं धूप तो होगी तो रख लो। वो बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा आपके बैग में, तो आप ज़रूर रखिएगा, उसे इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। और हैट जो है ऐसे हैट रखो, इतना बड़ा हैट नहीं तो बड़ा स्टिफ वाला नहीं, जो कि फोल्ड होकर रह जाए, वैसा टाइप का हैट रखिएगा। सो इतने सारे पॉइंट्स थे या टिप्स थे जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ लिटरली, बिकॉज इट विल मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा काम में आएंगी आप लोगों के। अगर आप कहीं जा रहे हो, नहीं जा भी रहे हो, तो आप इस वीडियो को सेव करके नहीं तो लाइक करके रख सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कहीं जाना हो तो आप मतलब ये सारे ऐसे पैकिंग कर सकते हो। और एक बात भी है गाइज, मैंने ऐसे पूरी चीज़ें जो है लिख ली कि भाई मैं क्या लेना जा रही हूँ, क्या लेने नहीं जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रिप से जा रहे हैं, ट्रिप से जाने से पहले 10 दिन पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना है, सबके नाम लिख के। तो वो भी बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें आप मतलब बैग में एक एक पैक करते जाओगे, तब आप एक एक टिक लगाते जाना, तो आप इससे बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि चीज़ें भूलोगे। और ये कि यहाँ पे अगर आप 10 दिन पहले ही पैकिंग मतलब करना शुरू करोगे, आप लोग बोलोगे 10 दिन पहले कौन करता है यार। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एंड मोमेंट में अगर आप करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाने वाले हो। तो मैं क्या करती थी ना, 5-6 दिन पहले ही जो है पैकिंग करना शुरू कर देती थी। तो बीच बीच में जो कभी कभी कोई काम कर रही हूँ, याद आ रहा हो, तो एक एक चीज़ें मैं जो है बैग में रखती थी। वो वाली ऐसी वाली चीज़ें एक्चुअल में हैंडी आती है। मैं ये पर्सनली मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या वाला, एक दिन पहले मैंने सारे के सारे पैकिंग किए थे, बाद में याद आया था कि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलती जा रही हूँ। तो वही मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ मैक्सिमम नहीं तो 1 हफ्ते पहले पैकिंग करना शुरू कीजिए। आप लिटरली बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से रख पाओगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैं बोलूँगी, जैसे लिस्ट मैंने बना लिया है कि भाई मैं कौन कौन से पॉइंट लिखने वाली हूँ, तो क्या क्या चीज़ें लेने वाली हूँ, तो वैसे आप एक लिस्ट बना लो। 1 दिन का ट्रिप हो, 2 दिन का हो या हफ्ते भर का, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि अगर वो कभी ट्रिप में जाए तो उनको भी काम आ जाए। सो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, नहीं तो वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।